नमस्कार साथियों। दीक्षा ऐप द्वारा निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत अगला मॉड्यूल मॉड्यूल 7 जो है विद्यालय आधारित आकलन पर आधारित है। इसमें कुल 9 भाग हैं, जिसमें एक भाग हमारा प्रश्नोत्तरी का है। तो हम लोग पहले प्रश्नोत्तरी को पहले देख लेते हैं किस तरह से प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी को जब हम खोलेंगे तो खुल जाएगी और वो इसमें पहला प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो अक्षमता का आकलन के लिए किस प्रशिक्षण द्वारा है? अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो इसका जो आंसर है वह है नैदानिक परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो ये सीखने के लिए आकलन कर रही है क्योंकि वो इकट्ठा कर रही है और उसके बाद वह समायोजित करते हुए आगे की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। तो सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। पहला दिया है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए। दूसरा है अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तीसरा है यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सके। और चौथा है कि शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए। तो इसमें यह है कि यह समझना कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड को बेहतर बनाया जा सके, ये इसके लिए सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? खुले ओपन एंडेड प्रश्न, दूसरा है परियोजना, फिर है अवलोकन और फिर छात्रों की रैंकिंग। तो प्रारंभिक आकलन कार्य जो है ये तीनों ऊपर वाले हैं, लेकिन छात्रों की रैंकिंग इसमें नहीं है, इसलिए यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है? तो पहला दिया है अनुशासन, फिर है उत्साह की भावना, और तीसरा है नेतृत्व की भावना, चौथा है सहयोग। तो समूह गतिविधि द्वारा हम छात्रों को एक दूसरे के सहयोग की भावना का विकसित कर सकते हैं, इसलिए यही आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, छात्र अधिगम मापदंड बेंच मार्किंग हिस्सा है। बेंच मार्किंग हिस्सा किसका है? सीखने का आकलन। पहला आंसर उन्होंने दिया है सीखने का आकलन, दूसरा है सीखने पर आकलन, फिर है सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो सीखने का आकलन इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन एसबीए की मुख्य विशेषता है? एसबीए की मुख्य विशेषता कौन सी है, यह हमको बताना है। तो एसबीए की मुख्य विशेषता क्या है? ये पहला दिया है सामग्री आधारित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि, और चौथा है प्रशिक्षण ड्रिल आधारित गतिविधि। तो योग्यता आधारित गतिविधि इसकी सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आकलन का उद्देश्य है। तो आकलन का उद्देश्य दिया है किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, फिर है किसी छात्र को अंक प्रदान करना, किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, फिर अगला है छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, इसलिए यही इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना कहलाता है नैदानिक आकलन, सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के रूप में आकलन। तो सीखने का आकलन है, यही आंसर इसका सही है। और अंतिम प्रश्न है, अधिगम को का अनुवीक्षण आकलन हिस्सा है सारांशित आकलन का, दूसरा है सीखने के आकलन का, फिर रचनात्मक आकलन का और नैदानिक आकलन का। तो इसमें रचनात्मक आकलन का हमारा ये हिस्सा है। फिर हम आगे का बटन दबाएंगे, हमारे 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, सबमिट करते हैं। हमने देखा कि हमारा स्कोर 10/10 आ गया। इसका मतलब हमारे जितने भी आंसर दिए गए हैं वो सारे के सारे आंसर सही हैं। तो विद्यालय आधारित आकलन को सबसे पहले हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम इसको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से, जो भी हमारा प्रशिक्षण है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तरी को हम सामान्य रूप में देखेंगे और देखकर उसको, अगर पूरा प्रशिक्षण हमने कायदे से किया है तो हम प्रश्नोत्तरी को भी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।